पहले बता दूं, ये काम आग पानी है, पैसा इस काम में बहुत है, इसके लिए कोई मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सबसे सवाल हम ये आता है आज हमारा बड़ा स्पेशल डे है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग बहुत सारे बच्चों को इनिशिएट दे रहे हैं कि काम कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है। तो आज हमने उन सब के लिए फर्स्ट सेशन रखा था, जो लाइव सेशन होगा हमारे शोरूम में, जिसमें हम उनको मैक्सिमम चीजें बताऊंगा कि भाई पेंट कैसे चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो चीजें जो उनको मैं वीडियोस में नहीं बता पा रहा। तो आज उस लाइव सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आ जा रहे हैं। पंजाब नंबर का कार्ड फेक आ जाता है। पंजाब नंबर में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं हमारे पंजाब एक्साइज में, जो वो बन जाते हैं। पंजाब नंबर का फेक कार्ड भी एक्साइज से ही बन के बाहर निकलता है, ये भी बता दूं आपको, बाहर नहीं बनता, एक्साइज से बन के निकल आता है। हाँ जी, वो गाड़ियों के रिलेटेड होता है। टेम्पर्ड का मतलब ये होता है कि किसी ने गाड़ी के चेसी नंबर के साथ छेड़छाड़ की हुई है। लेट्स सपोज अब टोयोटा की जो चेसी नंबर है ना, वो सीट के नीचे आता है, ठीक है, जहाँ पे आप पाँव रखते हो, वो इतनी सी प्लेट होती है जो उसका नंबर शुरू होता है NFBF RT2816, जो 8-9 वहाँ पे लफ्ज़ों का आता है नंबर। अब वो करते क्या है टेम्पर्ड गाड़ी के अंदर, वो सिर्फ उतना सा पीस नहीं चेंज करते, वो पूरा पैनल नीचे से उखाड़ देते हैं, पूरा पीस नीचे से उखाड़ देते हैं साइडों से, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने कारपेट आपने छेड़ा है, कारपेट फाड़ा है ना, तो वो फ्रंट पे तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है कि हाँ यार इधर कोई चीज़ नहीं लगी, कोई तोड़ी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा। लेकिन जब आप लोग फर्श के नीचे जाते हो, बेल्टें उखेड़ लेते हो, पूरा कारपेट उखेड़ते हो, फिर आप लोगों को पता चलता है कि हाँ यार ये तो साइडों से वेल्ड हो गया, पूरे का पूरा पीस लगा है। और ये कंफर्म करती है आपको एक साइज लेबॉर्ट्री। कई गाड़ियाँ आप नेट पे देखते हो, उनको कहते हैं यार ये ना गाड़ी की वो लेबॉर्ट्री हुई है। लेबॉर्ट्री में क्या होता है कि जो पेंट आपके चेसी के हिस्से पे होता है वो पूरी गाड़ी पे नहीं होता, वो थोड़ा सिक्योर पेंट होता है, वो पेंट पे रस्ट नहीं आती, ठीक है, चेसी नंबर पे। जब वो उसके ऊपर केमिकल डालते हैं जो कि एसिड होता है, तो वो जब रंग उसका उखड़ के बाहर आ जाता है, प्रोटीन नजर आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर वहाँ से आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है कि ये टेम्पर्ड है। लेकिन ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, बिक रही हैं, हो रही हैं। पहले बता दूं, ये काम आग पानी है, बचत इसमें आप लोगों ने अपनी खुद करनी है, पैसा इस काम में बहुत है। जो आप लोगों को बंदा सुनाता है कि भाई मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे फादर की 2018 में डेथ हुई थी, मेरे पास सिर्फ एक बलिनो गाड़ी थी। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन आप लोगों को मिल जाए। 4,75,000 की भाईजान वो मैंने गाड़ी बेची थी, जिसमें से मैं 75,000 खा गया था पहले दिन ही, ठीक है। घर का जी सोफे ले आए तो फलां ले, 3-4 लाख मेरे पास बचा था। उस 3-4 लाख को मैंने करोड़ों में शिफ्ट किया है 2021 में, 22 में। और ये कोई लंबी स्ट्रगल भी नहीं है। 2018 के बाद आज ये अगर देख लें 6-7 साल हुए हैं, ठीक है। आप लोग सारे कर सकते हो, इसके लिए कोई मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। सबसे सवाल हम ये आता है इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, हमें पैसा कितना लगाना है। कोई पैसा नहीं लगाना, मार्केट के धक्के खाने हैं बस, ठीक है। आप लोगों को जब पता चलेगा कि मेरा कमीशन इस तरह मरा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये गलती की थी, मैंने यहाँ पर बंदों को इतना ज़्यादा अपने डायरेक्ट करा दिया था, फलां करा दिया, उसके बाद आप लोगों को जिन्हें समझ आ जाए कि हाँ यार मैंने अगली डील में ये स्टेप नहीं करना, मैंने अगले काम में ये स्टेप नहीं करना, आप लोग वहाँ से फिर फर्निश होना शुरू हो जाएंगे। जब हमने बंदे की एक डील करानी तो बंदा कहता है यार मुझे एक गाड़ी चाहिए GLI, मैं आगे जाता हूँ उनके पास, जैसे गाड़ी मैंने देखनी है, सर्च की है गाड़ी, उसके बाद मैं जाकर कहता हूँ यार मैंने आपकी डील करवानी है, तो मैं आपसे ना कमीशन लूँगा, भी तो गाड़ी आपको ना विजिट करवानी है। वो कहता है ठीक है जी करवा ले। वो आते हैं, गाड़ी विजिट करते हैं, पसंद करते हैं गाड़ी, कहते हैं हाँ जी करवा दें डील। तो बंदा अगर मांग रहा है जी मार्केट से ऊपर पैसे मांग रहा है, नहीं नीचे आ रहा, एक तो हमें गाड़ी ये पॉइंट है कि गाड़ी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें कैसे कन्विंस करना है। दूसरा ये कि अगर वो डायरेक्ट हो जाते हैं वहाँ तो अच्छा, ये दो तीन चीज़ें ये भी फेस होती हैं, बता देता हूँ। पहली बात, आपने लेट्स सपोज मैंने आपको कहा जी मुझे होंडा सिविक की चाहिए 18 मॉडल, मुझे पता है, मैं बायर हूँ, बायर को सारा कुछ पता होता है क्या रेट है, कितने की मुझे मिलनी है, आपको भी पता होना चाहिए। इसी वजह से आपने अपनी थोड़ी स्किल्स बेहतर करने हैं कि आप लोगों को नॉलेज थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा हो, ठीक है। आपको पता है यार मार्केट का रेट 49 लाख चल रहा है, 48 चल रहा है, एक बंदे ने 55 लाख की ऐड लगी, पहला काम आप उसको छोड़े हो ना, साइड पर हो जाए भाई, ये रेट ही नहीं है। आपको गाड़ी मिलेगी, आपका रेट मुनासिब हो गया, आपने एक तो पहले बात झूठ नहीं बोलना, ठीक है। झूठ की लाइफ बहुत कम होती है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके पास जाकर उसको कहो कि भाई मेरा काम है, मेरे पास है, आपकी गाड़ी में अच्छे रेट पे बेचूंगा, मैंने आपसे 1% कमीशन लेना है। अब वो इसमें आपके साथ 2 गेम करेगा, जो मोस्टली लोग करते हैं। वो या तो कहेगा मैंने आपको कमीशन नहीं देना, मैंने इतने की गाड़ी बेचनी, ऊपर आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। वो आपके साथ एक तो ये लफ्ज़ यूज़ कर लेगा कि भाई मुझे इतने पैसे तो ऊपर आपका जो दिल करता है आप करो, ठीक है। दूसरा वो आपके साथ ये करेगा ठीक है मैं कमीशन दूंगा, मेरी गाड़ी इतने की बेचो। अब आपको पता है कि गाड़ी का इतना रेट है या नहीं, आपने उसके साथ बार्गेन छेड़नी है, दरवाज़ा आपने नॉक करते रहना है,
किसी भी डील में, किसी भी काम में दरवाज़ा खड़काते रहना, कोई ना कोई बारी आ जानी है। वहाँ से आपका रेट बन गया, आपने गाड़ी उसके घर नहीं दिखानी। किसी ने भी गाड़ी किसी के भी क्लाइंट को किसी के क्लाइंट के घर लेके नहीं जाना। 2 रीज़न बता देता हूँ। एक, आपका क्लाइंट 100% डायरेक्ट होगा, पाकिस्तान है, सान फरमोश कौम है, 50 लाख के ठिकवा लेनी है, 10,000 कमीशन नहीं देना। एक तो वो आपके साथ भी सीन हो सकता है। सेकंड, सबसे गंदा सीन ये हो सकता है, खुदा ना खास्ता उसके घर कोई चोरी, कोई डकैती होगी, वो आप पे पड़ना शुरू हो जानी है कि भाई ये बंदा अननोन मेरे घर बंदों को लेकर आया था, इसको भी शामिल तफ्तीश करें। आप लोगों ने उसको किसी साइड पर बुलाना है, ठीक है। उसके बाद पता क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जब बाजार में आ गया फिर शर्म किस चीज़, जब नंगा ही होगा फिर क्या शर्म है, फिर बेचनी तो आ ना बाहर। जिसने गाड़ी बेचनी आपके पास लेकर आएगा गाड़ी, आप उसे गाड़ी दिखाओ, लेकिन पहले अपने आप को कॉन्फिडेंटल करना है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं उनकी गाड़ी, कहते हैं सर मैंने आपकी गाड़ी बेचनी, मेरे पास क्लाइंट है, मैं आपकी गाड़ी बेच देता हूँ, बड़ी अच्छी बेच दूंगा। आपने जब अपनी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे डाउन कर ली ना अगले के सामने, आप फारग हो गए हो। आपने जब जाना है, भाई जनाब आपकी गाड़ी है, क्या मांग रहे हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास कस्टमर है, मैं अभी बुलाता हूँ। आपने पाँव अपना ऊपर रखना है, बिहाइंड द टेबल। किसी को कुछ नहीं पता होता कि इसको कितनी नॉलेज है, इसका कितना एक्सपीरियंस है, किसी को कोई बाहर नहीं है। ये पंजाबी कहावत, अपना पैर उत्ते रखना है, ठीक है। डीलर साढ़े मशहूर इस काम तो ने कि हर शै वेच देंगे ने, ठीक है। तुसी बेचनिया ने तो अपना पैर भारी रखना है पहले अगले बंदे दे कि भाई मैं ये तेरी बेचूंगा, कॉन्फिडेंटल काम करो। नंबर्स आपने एक्सचेंज नहीं होने देने। उसके बाद लेट्स फॉर नंबर एक्सचेंज हो भी जाते हैं तो कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, इधर नहीं मिला कहीं और से मिल जाएगा। और कोई चीज़ कितनी मैक्सिमम कमीशन लग सकते हैं? यार देखें, इसमें ना 2 आते हैं, एक इशू भी आता है और एक भी आता है। यार अपने अपने वीडियोस बना लो, टिकटॉक पे भी लगा लो, जिसके अकाउंट बने किसी ना किसी की तो वीडियो फॉर यू में चली जाएगी, वहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, होता है ये सीन है आप लोगों का, जो कमीशन बेस होती है ना, कमीशन होता है आपका 1%, ठीक है। एक होता है कि आप किसी से कमिट कर लेते हो। लेट्स सपोज मैंने आपकी गाड़ी 50 लाख की है ना, तो मैंने आपसे रेट कर लिया कि भाई मैंने आपसे 4950 की मैंने आपसे गाड़ी बाई की है। इन्होंने कहा जी मेरा ठीक है जी, मेरा आपसे रेट डन हो गया। अब आप वो गाड़ी अगले बंदे को 52 की भी बेच दो ना, तो वो आप लोगों के लिए कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई हराम रहता है। क्यों? आपने दोनों चीज़ें कमिट कर दी हैं। आपने इस बंदे से कमिटमेंट ले ली कि मैं इतने की ले रहा हूँ, मैं आगे जो मर्जी करूँ, उसको कोई मसला नहीं है, खरीदने वाले को कोई मसला नहीं है, वो मार्केट, लेकिन मार्केट रेट, ये नहीं कि 50 की गाड़ी 60 लाख की बेच दो। मार्केट रेट में आप लोग अपना कमीशन वहाँ से डिफाइन करके उठाओ, कोई रोला नहीं, मिल जाएगा। और जब हम ऐसे करते हैं कि अपने पैसे रख के करते हैं, तो फिर जब कस्टमर को बायर के साथ कोई मैं आपने जब एक बंदे से टुक लिया है ना कि भाई मैंने आपसे 4950 लिया, हमारे साथ होता है यार काम, हम शोरूम वाले आके वहाँ पे डीलर्स आते हैं, ठीक है, कि भाई जान ये गाड़ी कितनी की, हम कहते हैं जी 1,05,00,000 की, मैंने जामद भी आपको 102 देना है, मैं आगे जो मर्जी करूँ, कोई मसला नहीं है, मेरी कमिटमेंट होगी, मेरे पर राइट ही नहीं है कि मैं उस पर कोई कहूँ कि हाँ तू हराम करने लगा, फलां करने लगा। उसने मेरे से कमिट किया है, आगे वो 10 की बेच दे, मेरे पास ये है, मेरा उसका हक है कि उसको मैं उसकी 110 की इनवाइस बना के दूँ। फिर इसमें हम लोग करते हैं कि हम 2 इनवाइसेस बनाते हैं, एक 102 की, ये भाई मेरा तेरे साथ रेट था, एक फॉर सेल्स ओनली 110 की कि भाई तूने आगे बेची है। यार ये चलता है, ये हर कारोबार में चलता है, ये गाड़ियों का नहीं, आप कपड़े का काम कर लो, आप कोई भी काम कर लो, हर बंदे ने पैसा कमाना ही कमाना है। किसी भी बंदे ने इस चक्कर पे नहीं रहना कि मैं क्यों ना कमाऊँ, हर बंदे ने कमाना है, लेकिन कमिटमेंट करके। लेकिन अगर इनकेस आप ये करते हो कि आप काट लेते हो, लेट्स सपोज मेरे से गाड़ी ली 50 लाख की और मेरे से कमीशन भी आप ले रहे हो कि मैंने आपसे कमीशन भी लेना है, मैं आपके इतबार करके दे रहा हूँ, गाड़ी आगे आप जाके 52 की बेच रहे हो, उससे कमीशन ले लो, वो हराम है, क्योंकि उसमें मुझे आपने गेम में लिया ही नहीं, मुझे आपने लूप में लिया ही नहीं है। तो आपने लूप में लिए बगैर इस तरह का कोई स्कैम फ्रॉड नहीं करना, क्योंकि ये आप थोड़े टाइम के लिए पैसा कमा लोगे, आपकी PR नहीं बनेगी, रिपीट कस्टमर नहीं होगा। यकीन करो हमारे पास ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने, हमें पता उन्होंने गाड़ी बाहर से लेनी ही नहीं है, उनकी फैमिली हो जाए, उनकी जहाँ मर्जी, गाड़ी हमारी ही जानी है वहाँ पे, वो क्यों जाती है? एक अच्छे रवैये से, एक अच्छी डील के साथ। तो वही कस्टमर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलता है, ये ज़हन में रखना है आप लोगों ने। जब कमिट करना है तो बयाना देना है हमको नहीं, क्या नाम है इसका, गाड़ी के अंदर जो परसेंटेज है हमारी 1% या 2%, जैसे हम प्लॉट लेते हैं 50 लाख से, अगर वो नीचे है तो हम 2% लेते हैं प्लॉट के अंदर। अच्छा, जो सेल कर रहा होता है और जो परचेज कर रहा होता है उधर से 2% मिलता है। जो 50 लाख से ऊपर प्लॉट होता है वैसे ही गाड़ियों के अंदर भी होता है 1%। मैं आपको बताता हूँ, जो 10 लाख से अंदर अंदर गाड़ी है ना, उसका 10,000 रुपये लिया जाता है, ठीक है। 15 लाख से 20 लाख के अंदर गाड़ी, उसका 20,000 रुपये कमीशन लिया जाता है, ठीक है। उसके नहीं, उसका कमीशन फिक्स्ड होता है। मेरे पास अगर मेहरान को बंदा बेचने आया ना 7 लाख की गाड़ी, मैं उसे 10,000 रुपये कमीशन अपना काट लूँगा, 3,000 ऊपर ले लूँगा, क्योंकि मेरी सर्विस है, मैं सेलिंग बना के दे रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी गाड़ी की उठा रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद 15 लाख से 20 लाख वाली गाड़ी है या गाड़ी की कीमत 13 लाख है 14 लाख है, उसका 20,000 रुपये कमीशन बंदे से सेटल हो जाता है कि ठीक है 20,000 रुपये मैं लूँगा, क्योंकि आपने दोनों साइडों से ले रहे होते हैं। अगर आप 20 ले रहे हैं 40,000 तो आप लेके साइड पर आ गए ना। 20 से ऊपर जो गाड़ी शुरू हो जाती है उसका फिर 1% शुरू हो जाता है। 25 लाख की गाड़ी तो उसका कमीशन कितना चलेगा 25,000, 30 की है तो फलां चलेगा। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, टाइम के साथ साथ आ जाता है, जब आप थोड़ा सा टाइम प्रो हो जाओगे ना इस काम में, आप लोगों ने कमीशन छोड़ ही देना है। आप लोगों ने फिर रेट फिक्स करना है कि मैंने भाई इधर से इतनी गाड़ी बाय करो, मैं आगे जो मर्जी करूँ, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम अपने पे लगाना पड़ना है, ठीक है, फिर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन पूछ लो आप साहब। पूछे बायो क्या क्या कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक गाड़ी है, प्रियस गाड़ी है, उसका ना कॉपी लगी हुई है, लेकिन उसकी जो आपने कहा था इनवॉइस जो कंपनी की तरफ से आती है वो मेरे ख्याल से हमारे पास नहीं, प्रियस में तो कोई भी इनवाइस कंपनी की होगी नहीं ना, आपको अंदर बताया ना। रिपोर्ट जो आपने कहा था कि नहीं, उसके अंदर बिल ऑफ लैडिंग भी होगा, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी होगा, पासपोर्ट की कॉपीज भी होंगी, और कराची पोर्ट के भी सारे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसमें इनवाइसेस का चक्कर नहीं होता। वो जो 2-3 टैक्सेशन के हाँ, आपके पास कम से कम उसके अंदर 7 से 8 पेपर होंगे। आपको मैंने सिर्फ अगर इंपोर्टेड में 3 बताए, वो आपको मैंने मेजर पेपर बताए हैं। उसके अलावा इसके अंदर कराची पोर्ट की इनवाइसेस भी लगी होती हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टिकर्स अंदर लगे होते हैं। इसके अंदर कम से कम अच्छा, इंपोर्टेड गाड़ी का सीन ये है कि इसके अंदर ना कोई पेपर फिक्स नहीं होते, कईयों में 10 पेपर हैं, कईयों में 50 पेपर भी हैं, ये ज़हन में रखना। लेकिन 4 पेपर ही मेन है इसके अंदर, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ इंपोर्ट और पासपोर्ट की कॉपियाँ। ये तो आपने एनी कॉस्ट लेनी ही लेनी है ना, ताकि आपको पता चले कि ये गाड़ी इस तरह चल कर आई है। इसके अच्छा, इस पासपोर्ट का क्या सीन होता है, पासपोर्ट की कॉपी लगी होती है पाकिस्तानी बंदे की, कि ये बंदे के नाम पर वहाँ से जापान से गाड़ी पाकिस्तान पहुँची है, तो वो पासपोर्ट की कॉपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको उसके अंदर। और इंपोर्ट करवा रहा होता है यहाँ पे बैठा हुआ डीलर, उसके पासपोर्ट हाँ, असल में ये भी एक लहदा कारोबार है, इस काम में बड़े कारोबार हैं। पासपोर्ट बिकता है, पठानों के पासपोर्ट होते हैं सिर्फ ये वाले, ठीक है, जो इन आउट हो रहे होते हैं। पासपोर्ट का रेट है 2 से 2.5 लाख रुपया, ठीक है। आपने गाड़ी इंपोर्ट करानी है, आपने कहा जाओ तो मुझे ना गाड़ी मंगा दें, मैंने कहना मंगा देता हूँ, पासपोर्ट है, कोई बंदा बाहर कहता तो नहीं, फिर हमने पासपोर्ट बाय करना है, उसका रेट 1.5 लाख लगे, 2 लाख लगे, फिर हमने पासपोर्ट साल लगा के देना होता है, फिर उसके नाम पर गाड़ी पाकिस्तान आती है। ये चेसिस के और मॉडल के हिसाब से होती है, ये हमारी डिस्कशन नहीं है आज ये वाली। डीलर ने एक डील करवाई है, तो उसके बाद उसका कहाँ तक काम है कि जी यहाँ तक मैंने इसको ट्रांसफर करा के देने के बाद डीलर खत्म, बस किस्सा खत्म। उसके बाद गाड़ी का इशारा नहीं चल रहा, गाड़ी की लाइट नहीं चल रही, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो कह रहा है हम 15 दिन का टाइम फिक्स कर लें यार, इसके दरमियान आपने ना ट्रांसफर करवानी है, तो आप पे लिख लें, भाई मैं बताता हूँ, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरा भी काम है। मैं बताता हूँ, डीलर ने, आप लोगों ने अपना कमीशन बयाने पर उठाना है, ठीक है, हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि आपने बयाने पर अपना कमीशन उठाना है। इन केस नहीं मिलता, आपने ट्रांजैक्शन होने के बाद अपना कमीशन उठाना है, स्किप हो जाना है। उसके बाद वो आपस में रिश्तेदारियां करें, एक दूसरे को रिश्ता दें, एक दूसरे की गाड़ी जाके खुद जाके चेक कराएं, जो मर्जी करें, वो उनका अपना मसला है, ये होता है, ठीक है, ये होता है। आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करा दी, डॉक्यूमेंटेशन कर दी, सेल इनवॉइस बना के दे दी, आप लोग अल्लाह हाफिज़ करो, अपने पैसे उठाओ, घर आओ, बस। इससे ऊपर आपने जिम्मेदारी उठानी नहीं है उस चीज़ के अंदर। और कुछ गाड़ी की बायोमेट्रिक नहीं है, गाड़ी सस्ती मिल रही है, वो लेनी चाहिए। नहीं, फंस जाओगे। पंजाब का नंबर, इस्लामाबाद का नंबर है, पंजाब का नंबर है। अच्छा, बगैर बायोमेट्रिक पे गाड़ी पे खर्चा आता है 1 लाख रुपए का, ठीक है, तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये एक्साइज वाला लेता है इसके ऊपर आपकी गाड़ी ट्रांसफर करा के देने का। लेकिन उसका नुकसान ये है, होता भी है नहीं भी होता, अगर तो बंदा आपके साथ लूप में है, जिसके नाम पे गाड़ी बंदा पाकिस्तान नहीं है, अगर वो आपको वहाँ से कहता है कि हाँ भाई करा लो, आपने उसका वीडियो बयान ले लेना है अपने पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिकॉर्ड के लिए, कि वो कह रहा है वीडियो में कि भाई मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, आप गाड़ी मेरे नाम से ट्रांसफर करा, आपका खर्चा होता है, आप लगा लो। आपने वो आगे किसी को नहीं देना, अपने पास रखना है, आपने गाड़ी ट्रांसफर करा लेनी। इन केस आपने पिछले को भी नहीं बताया कि मैं तेरी गाड़ी तू नहीं दे रहा बायोमेट्रिक, फारग हो, मैं खुद करा लेता हूँ, आपने करा ली, वो अगले दिन ही एक्साइज में जाएगा, जाके एक दरखास्त लगाएगा, आपकी गाड़ी की फाइल ब्लॉक, किस्सा ख़त्म। तो फिर आप लोग जीरो पर आ गए। तो ये ध्यान में रखो। पहले यार मैं तो हमेशा ये कहूँगा, लेनी क्यों है, कोशिश करो अच्छी चीज़ लेने की। पैसे जब आप लोग बाइंग पे आ जाते हैं ना, बताता हूँ, ये चीज़ें कस्टमर्स टू डीलिंग के अंदर हो सकती हैं कवर अप, ठीक है। अगर इसने गाड़ी बेचनी है, लेने वाला, इसको मैं समझा के डील ये करवा सकता हूँ कि यार नहीं है बायो करा ले फलां। लेकिन जब आप लोग अपना पैसा लगा रहे हो ना, तब तो लेट जाया करो कि भाईजान मैंने जितना, उसके बाद इस काम में प्रॉफिट सिर्फ बाइंग पे है, ये ज़हन में रखना। जितनी अच्छी बाइंग कर लोगे उतने पैसे कमा लोगे। कभी भी गाड़ी इस रेट पे जाके नहीं उठानी कि यार ये होंडा सिविक है 20 मॉडल 60 लाख की बिक्री है,
मैं ये 58 की भी उठा लेता हूँ, नहीं, आपने 56 की उठानी है, आपने 55 की उठानी है। कोशिश करनी है कि जितनी गाड़ी आपको नीचे मिल जाए, और करना ये आप लोगों ने कहा। मैं आपको बता देता हूँ अपनी गाड़ी उठानी किस तरह। इनकी गाड़ी आल्टो खड़ी है बाहर, मेरे पास गाड़ी बेचने आ गए हैं, 22 मॉडल की गाड़ी है ये, उनके लिए जिनको रेटों का भी पता ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या, अपने फ़ोन में पाक व्हील OLX को डाउनलोड रखना है। आपको पता है कि यार मैं गाड़ी 22 मॉडल देखने जा रहा हूँ, आपने फ़िल्टर लगा लेना आल्टो 2022 VXL या VXL, जो भी गाड़ी देखने जा रहे हो, आपने उसके वहाँ से रेट चेक कर लेने कि दुनिया ने कितने 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 पैसे मांगे हुए हैं, ठीक है। 27 मांगा है, 25 मांगा है, 26 मांगा है। अब लेट्स सपोज आल्टो 22 मॉडल VXL का रेट, गाहक रेट है 27 लाख रुपया, मेरे पास बाहर खड़ी मैं 27,75 मांगता हूँ, ठीक है। मुझे पता है 27 से 27.5 के अंदर बिकेगी, मेरे पास बिकने आती तो मैं 26 लाख से ऊपर 1 रुपया गाड़ी ना उठाता अगर गाड़ी टोटल जेन्युइन होती, ठीक है। आपने इस तरह गाड़ी बाय करनी है, ठीक है, कि आपने रेट वहाँ से ले लेने हैं कि ये सेलिंग रेट है, आप इनके पास गए हो, आपने फिर इनके साथ जाके वहाँ पे बार्गेन करनी है। बार्गेन में तरला कोई नहीं लेना, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, ना किसी को सर कहना है, ना किसी को जी कहना है। वो भाई है, भाई आपकी मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, आपकी मुझे गाड़ी पसंद आई है, मेरे साथ आप ये रेट डन करें, आपको मैं पेमेंट करता हूँ, ये फलां करता हूँ। आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने अपनी सारी की सारी चीज़ें मैनेज करके गाड़ी बाय कर लेनी है। उसके बाद के काम शाम करवाएं, डिटेलिंग कराएं, कंपाउंड पॉलिश के करें या खुद करें अगर पैसे बचाने हैं, ठीक है। उसके बाद वॉश वॉश करके पाक व्हील OLX पे ऐड लगाएं, गाड़ी बेच के साइड पर हो जाए, अपना प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लें। ये वाली सारी चीज़ें। अगर कोई भाई पुरानी गाड़ी है 5 मॉडल 10 मॉडल या 12 मॉडल, उसकी साइड शावर है, ठीक है, तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हम ले लें, या फिर वो पुरानी, अच्छा मैं बताता हूँ, कोई भी गाड़ी यार आप कोई भी नई भी देख लो, पुरानी भी देख लो, नई से मुराद कह रहा हूँ 12 13 14 15 मॉडल के अंदर गाड़ियाँ GL है, सिटी है ना, छड्डी की बोनट जेन्युइन है ना, तो वो गाड़ी टोटल जेन्युइन है, मतलब बिकने के हिसाब से लोग उसको बाय करते हैं। साइडें टच हैं, खैर अब पुरानी 4-5 में आप चले जाओगे, उसकी छत भी जेन्युइन है तो गाड़ी ठीक है, लेकिन लगी बजी ना हो, कुप्पे ना हिट हुए हो, आगे से गाड़ी कहीं से ना लगी हो, उसकी डिक्की शिक्की ना लगी हो, तो वो के सारा फिर आपका काम ओके रहता है, उसमें इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती वो चीज़। और कुछ शाहबाज भाई पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए? पैसे कितने हैं? पैसे का मैं खुद मैकेनिक हूँ। यार पुरानी, मैं बात सॉरी काट रहा हूँ, पुरानी गाड़ी में ना होंडा स्विक बिकती है 2 3 4 5 मॉडल, ठीक है। उसके बाद कल्टस बिकती है 7-8 EF इंजन वाली की बहुत अच्छी सेल है, सेंट्रो की बहुत अच्छी सेल है, कोरे की बहुत अच्छी सेल है, तो ये गाड़ियाँ सारी बिकती हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ज़्यादा पुरानी गाड़ी का काम नहीं किया, लेकिन मैंने बेची बहुत है, बिकती ज़रूर है गाड़ी, लेनी चाहिए गाड़ी, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है गाड़ी पे, ये चीज़ है। हाँ रस्ट ना हो, पूछें। ये जो पुरानी गाड़ी जैसे सिग्नेस होगी या ये पुराना जो होता है उसका फेसलिफ्ट करके मार्केट के अंदर आता है, वो बाय करना चाहिए उसको भी? लाला ये पूरी एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। सिग्नस हो गया, प्राडो हो गया, RZ हो गया, RKZ हो गया, 1GD 1TR, बहुत कुछ है उनके अंदर। उसके अंदर सीन ये है कि आप लोगों में से अभी तक कोई भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हम लोग नहीं कर पाते भाई। वो 6-6 महीने नहीं बिकते, पुर कराओ, अच्छी गाड़ी उठाओ, होंडा लो, स्पोर्टेज लो, टुक्सॉन लो, ये कैश की गाड़ी है, लेकिन जब वो बिकते फिर वो बहुत अच्छे हैं, तो मजाक कराते हैं वो। लेकिन वो एक तरह से डेंटर ने उसको एक पूरी शेप ही दी होती है। आप जिस गाड़ी की बात कर रहे हो ना, मतलब 98 मॉडल है या 2000 मॉडल है, उसको कन्वर्ट किया गया 2013-14 में, मतलब कंप्लीट ZX के अंदर आपने कन्वर्ट किया है ना, उनकी रीसेल बहुत कम है। उनकी रीसेल है रेंटल लोगों के लिए, जिन्होंने गाड़ियाँ रेंट पे चलानी ना, वो कहते हैं कि यार मैंने 4 करोड़ का नया लेना ना। असल में उनका भी रेट इस टाइम क्या है, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख। असल गाड़ी का रेट क्या है, 75-80 लाख रुपये। अगर उन्होंने 30-40 लाख लगाया, वो ऊपर ही मांग रहे होते हैं, लेकिन वो बिकती हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं काम किया।